हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के बारे में। इसके पहले हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। आज बाकी बचे हुए प्रकार को पढ़ेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, यदि आप अपनी बेसिक इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 6, 5 प्रकार के एडजेक्टिव को हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे छठा प्रकार। छठा प्रकार में क्या है? छठा प्रकार में प्यारे बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों, मैं इसलिए स्पेलिंग के साथ बोलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाए उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इशारा करने के लिए किया जाए, संकेत करने के लिए किया जाए उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, THIS, दिस, that, these, those, a, and, the, any other, the same, the other इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये सारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हम लोग फिर देखते हैं क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं। पहला है क्या? डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरा है इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम लोग डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे this, that, these तथा those, ये सब सारा क्या है? डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, दीज का अर्थ होता है, दिस का ही प्लूरल है दीज, दीज का अर्थ होता है यह सब या फिर ये, दैट का प्लूरल है दोज, दोज का अर्थ होता है वह सब या फिर वे। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों, इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम लोग इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एन, एनी अदर, द सेम इत्यादि। ये सब क्या है? सारा इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, ए, एन तथा द को हम लोग आर्टिकल में पढ़ते हैं, यहां पर इनडेफिनेट एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सातवां कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सातवां कंसेप्ट क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, DESCRIPTIVE, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण या अवस्था को बताने के लिए किया जाए उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात क्वालिटी या स्टेट को बताने के लिए किया जाए उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, वीक। वीक का अर्थ होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मजबूत, ब्यूटीफुल का सुंदर, बैड का खराब, गुड का अर्थ अच्छा। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे।
अब हम लोग आठवां कंसेप्ट को लेंगे। आठवां कंसेप्ट में क्या है? आठवां कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के विभाजक के रूप में गुण को बताए उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन है? ईच, EACH, every, 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 either, 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 NEITHER, neither, इत्यादि etc। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। एवरी का प्रयोग सदा दो से अधिक के लिए होता है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है या दोनों के अर्थ में होता है। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं इसके अर्थ में होता है। चलिए हम लोग अब अगला कंसेप्ट को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नौवां कंसेप्ट है हम लोग का एम्फेसिसिंग, EMPHASIZING एडजेक्टिव। आपको नाम से पता चल गया होगा कि एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एम्फेसिस का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जोर डालना। एम्फेटिक जोरदार, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव यानी जोर डालने वाला एडजेक्टिव। अब इसे किसे कहते हैं एडजेक्टिव? एम्फेसिस एडजेक्टिव जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाए उसे हम लोग एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ओन, OWN, ऑन, वेरी, ये दोनों एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव एटसेट्रा। अब इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कोई बोलता है शी इज माई सिस्टर, तो कोई पूछता है क्या कैसी सिस्टर? चचेरी या ममेरी कैसी सिस्टर है? तो बोलते हैं वो मेरी अपनी बहन है, सगी बहन है। तो हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे शी इज माई ओन सिस्टर, शी इज माई ओन सिस्टर। वह मेरी अपनी बहन है। ओन यहां पर क्या सेंटेंस पर जोर देकर बताया जा रहा है, वो मेरी अपनी बहन है। ठीक उसी तरह से वेरी का प्रयोग, दिस इज द वेरी प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है दिस इज द वेरी प्लेस, ये वही जगह है। यानी जगह को निश्चित करके जोड़ देके बोलता है दिस इज द वेरी प्लेस, ये वही जगह है वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। अर्थात इससे पता चल गया ऑन का तथा वेरी का प्रयोग एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। एम आई क्लियर प्यारे बच्चों? अब हम लोग अगला कंसेप्ट लेते हैं, 10वां नंबर लेते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के संबंध में दिल की अचानक भावना को बताने के लिए किया जाता है उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, व्हाट ए फन। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सेंटेंस के अंत में हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एम आई क्लियर? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।